अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए पैनकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। जो बिगिनर्स हैं जिनसे कुकिंग नहीं हो पाती है, बेकिंग नहीं हो पाती है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ ये बना लेंगे। तो चंद ही इंग्रीडिएंट्स चाहिए होंगे हमें इसमें डालने के लिए। मैदा चाहिए है थोड़ा-सा, साथ-साथ क्वांटिटी भी बताऊँगी आप लोगों को जब मैं बनाऊँगी, ठीक है? दूध चाहिए थोड़ा-सा, वनीला की थोड़ी-सी स्टिक्स ली हैं मैंने और साथ में वनीला पाउडर लिया है, साथ में शुगर ले ली है, थोड़ी-सी पीसी हुई है ये, ठीक है? सिंपली इसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा-सा पीस लेना है। बेकिंग पाउडर है और साथ में 2 अदद अंडे हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना लेकिन फ्लफ़ी नहीं बन पाते हैं कुछ लोगों से, तो वो आज आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी। सबसे पहले अपने अंडे ले लेने हैं रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। इनको जर्दी को और सफ़ेदी को अलग-अलग कर लेना है, यानी 2 बाउल में डालेंगे हम लोग। एक में इस तरह से सफ़ेदी डाल देनी है और एक में जर्दी। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। हल्की-फुल्की भूख में दिल करता है कुछ मज़े का हो, तो आज ही बनाइएगा ये पैनकेक्स और एन्जॉय कीजिएगा। सफ़ेदियाँ मैंने अलग कर दी हैं और ज़र्दियों को अलग रख लिया है। सबसे पहले ज़र्दियों में डालेंगे हम लोग अपना दूध, 1/4 कप है, 2 अदद अंडे की ज़र्दियाँ और 1/4 कप दूध। इसमें डालेंगे पिंच सा सॉस और इसमें वनीला स्टिक ले लेते हैं, इसमें से अपने चॉकलेटी सा वनीला फ्लेवर उतार लेते हैं। ये फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इसकी जगह आप लोग वनीला एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल हो गई है। इसके बाद हम लोग अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये मैंने फ्लेवर के लिए ऐड की हैं। अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ज़र्दियों को अच्छे से दूध के साथ मिक्स करके हम लोगों ने इसमें अपना मैदा शामिल करना है। तकरीबन आधा कप मैंने मैदा लिया है। इसको हम लोग छानते हुए इसमें ऐड करेंगे। ये इस तरह से छाने बिना हम लोगों ने ऐड नहीं करना है, इस तरह से लम्स रह जाते हैं और आसानी से मिक्सिंग नहीं होती। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और साथ में छान लेंगे। आप लोगों ने स्पैचुला या हैंड बीटर का ही इस्तेमाल करना है इस पार्ट में, या फिर आप लोगों ने फोक का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। मिक्सिंग हो गई है ज़बरदस्त सी और चलते हैं अपने अंडे की सफ़ेदियों की तरफ। इसको अच्छी तरह से हम लोग बीट करेंगे। इसको फ्लफ़ी सा बनाएँगे हम लोग। आप लोग ये काम हैंड बीटर की मदद से बआसानी कर सकते हैं। मैं जल्दी काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह झाग के आने शुरू हो जाए तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ना विनेगर का ऐड कर देना है। मैं व्हाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हम लोग मिक्सिंग करेंगे, लेकिन साथ-साथ दिखाती चलूँ कि 3 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है और 1 टीस्पून इसमें वनीला पाउडर ऐड करेंगे। इसके लिए वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेदियों को विनेगर के साथ हम लोग बीट करेंगे और साथ-साथ डालेंगे अपने शुगर। अगर आज की आसान सी रेसिपी आप लोगों को आई पसंद, तो आप लोगों ने एक छोटा-सा काम करना है कि लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। इसमें डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून वनीला पाउडर का और इसके साथ मिक्सिंग कर लेंगे। आप लोगों के पास वनीला पाउडर नहीं है तो वनीला एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम फ्लेवर आएगा। अच्छे से बीट हो चुकी है हमारी सफ़ेदियाँ भी। दोनों मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे। ज़र्दियों में हम लोग शामिल करेंगे अपनी अंडे की सफ़ेदियों को और मिक्सिंग करेंगे। इसी तरह का आप लोगों को सफ़ेदियों का मिक्सचर बनाना है, जो इतना फ्लफ़ी हो कि डोंगे को उल्टा करेंगे ना आप लोग तो वो नीचे नहीं गिरेंगी बस। तो तब आप लोगों के बहुत ही फ्लफ़ी से बनेंगे। ये इस तरह से थोड़े-थोड़े करके ऐड करते जाएँगे और मिक्सिंग कर लेंगे। पोलाइटली हम लोगों ने मिक्सिंग करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, यानी इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप लोगों ने करना है इसको ट्राई। इस तरह से डाल देना है। मैं आप लोगों के साथ पैनकेक की पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की है। तो आज सिंपल पैनकेक की रेसिपी बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं ये। सिंपल पैनकेक्स बहुत से लोग बना लेते हैं, लेकिन इस तरह के फ्लफ़ी बहुत ही कम लोगों से बन पाते हैं। इस तरह का आप लोगों ने मिक्सचर तैयार करना है और चलते हैं अपने पैन की तरफ, जिसमें बिल्कुल हल्का-सा बटर या फिर घी। इसके साथ हम लोगों ने इस तरह से पैन को, यानी पैन को ड्राई बिल्कुल नहीं रहने देना हम लोगों ने, ठीक है? ये इस तरह से ग्रीस कर लिया है और हल्का-हल्का सा गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे अपना मिक्सचर।
ये पैनकेक्स आप लोग छोटे बड़े किसी भी साइज में बना सकते हैं। खाने वाली चम्मच से बनाएं या फिर आप लोग पाइपिंग बैग से बनाएं, बोतल का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। ये तकरीबन मैं 2.5 चम्मच जो है ना वो तकरीबन लगेंगे और फ्लफ़ी सा ये इतना बन जाएगा कि ये फ्लफ़ी बनेगा, ठीक है? बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर शाम की चाय तो दिल करता है कुछ मज़े का मिले। इसको कवर करके रख देंगे अबाउट 1.5 मिनट के लिए, ठीक है? 1 एंड हाफ मिनट के लिए। इस तरह से पोलाइटली इसको टर्न करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, ऊपर बबल्स हल्के-हल्के आने शुरू हो जाएँ तो बस इसको टर्न कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग पैनकेक्स तैयार हो चुके हैं। इसको व्हाइट शुगर के साथ डस्ट कीजिए या फिर चॉकलेट के साथ एन्जॉय कीजिए। रखिएगा दुआओं में याद ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मैं काट कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं और खुशबू भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। एन्जॉय कीजिएगा। वॉव! अमेज़िंग, बहुत ही ज़बरदस्त। पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी रेसिपी ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि वो भी बना सकें मज़े-मज़े की रेसिपीज़। मेरे साथ-साथ रहिएगा, स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।